औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुश होकर दुरूद शरीफ पढ़ें, खुश होकर तमाम आले ईमान खुश होकर। सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन, अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। जिसके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद। हर जगह पे तकरीर नहीं होती, आले दिल भी एक दूसरे से बंदा शेयर करता है। यहाँ सादात जलवा फरमा है, पढ़ा लिखा तबका है, बीच में मलंग भी बैठे हुए हैं सरकार के, और नकीब महफिल इसलिए अच्छे लगे मुझे कि उन्होंने ज़िद नहीं की, मेरा नाम नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, बस यही तारुफ है कि चंद दिन बाबा जी के कदमों में बैठकर बाबा जी से हमने सबक पढ़ा है। तकरीरां तुसीं सुनते रहंदे हो। चकवाल च मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये वाहिद जिला जिथे मौलवी ज़्यादा आंदे न, बड़े मौलवी इत्थे आंदे, लेकिन गल तकरीरां नाल नहीं बनती। आला हजरत ने जवाब दिया, बात कैसे बनती है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दम में दम का मतलब होता है साज सा आ गया। और यहाँ इसलिए मेरे लिए आसानी है गुफ्तगू करने में कि बुजुर्ग ज़्यादा बैठे, देसी घ्यो की कदर वाले बैठे ने, उन्होंने पता है देसी घ्यो की शय होंदी। मैं एक बड़ा मुश्किल मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ और उम्मीद है कि पाकाने उम्मत के सदक़े से वो आसानी से आप समझ जाएंगे। हमारी हैसियत नहीं है कि हम सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई कहें जी मेरी ये तहकीक है, मेरी ये तहकीक है, साड़ी हैसियत नहीं। असी सहाबा नूं भी सलाम, अहले बैत नूं भी सलाम। और ये जुमला हमारा नहीं है कि दर वाले भी घर वाले, ये हमारा जुमला नहीं है। हम दर वालों के भी नो करें, घर वालों के भी। ये जुमला शिया बरादरी में से कुछ लोग निकले, उन्होंने आले सुन्नत के अंदर आकर तो ये जुमला राफजियों में वो कहते हैं जी आले बैत जो है वो घर वाले हैं और सहाबा दर वाले हैं। इसमें वो हजरत आयशा को बाहर निकालना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि जो बीवियां होती हैं, बंदा उनको घर से बाहर नहीं रखता, घर के अंदर रखता है जी, है ना। बीवी घरों बाहर नहीं होती, बीवी घर के अंदर होती है। तो दसो फिर ईमान नाल के हजरत आयशा दर वाली हुई या घर वाली। गैरतमंद बंदों से बातें मैं कर रहा हूं। न शबम न शब परस्तम, ना असी काले ना साडे झंडे काले, ना साडियां गल्लां कालियां, ना साडियां तकरीरां कालियां। साडे महबूब चमकदे होए, उन्हां दे फरमान चमकदे होए, उन्हां दी आल चमकदी हुई, उन्हां दे गुलाम चमकदे होए। हजरत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक शख्स गया, कहने लगा जी तुसी नूर दियां गल्लां बड़ियां करदे हो ते कदी नूर दा रंग नहीं दस्या। आपने फरमाया जलिया रंग ते नूर दा होंदा ही नहीं है। उन्हें कहा हुजूर नूर दियां गल्लां करदे हो कि ना असी काले ना साडियां गल्लां कालियां, असी नूर वाले, नूर दा रंग की होंदा है। आपने फरमाया रंग नूर दा होंदा ही नहीं। उन्हें क्या किस शय दा रंग होंदा है? फरमाया रंग ज़रफ दा होंदा है। आपने फरमाया नूर दा रंग नहीं होंदा, रंग ज़रफ दा होंदा है। उन्हें क्या की मतलब? फरमाया मतलब है वे सारी दुनिया दे गोरे एक पासे, बिलाले हबशी दे जोड़े एक पासे।
तवज्जो और आहिस्ता नारा लाओ, किधरे फड़े ना जाओ, और आहिस्ता, बिल्कुल बिल्कुल। फरमाया सारी दुनिया दे गोरे एक पासे और बिलाले हबशी दे जोड़े एक पासे। खुश होके बैठो, तकरीर मैं कर रहा हूं, कांपे आपकी क्यों टांग रही हैं? जेड़ी अंदर है वो बाहर नहीं आ सकती। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने जो सख्त तकरीर शुरू की ना खत्म नबूवत के हवाले नाल, आप दे एक मुरीद आप दे कोल आया, आपने फरमाया हाँ जी किवें आना होया? उन्हें कहा हुजूर मैं तुहाडा बड़ा मुखलिस मुरीद हाँ ते मैं तुहानू एक मशवरा देना है। आपने फरमाया के मशवरा? उन्हें कहा ये मशवरा है कि हुजूर तेरा हाथ हौला रखो ते हालात नहीं है ठीक। आपने फरमाया तू कहना तू मुखलिस है, तेन ते इखलास दा भी नहीं पता, इखलास दा माना क्या होता है? इखलास का मतलब ये नहीं होता कि बंदा अपने इमाम को ये कहे हाथ हौला रख। इखलास का मतलब होता है बंदा कहे कम चुक के रखो असी तुहाडे नाल। अभी भी हाथ हौला रखना है कि कल इमरान खान ने यहां तक कह दिया है कि मैं सलमान रुश्दी पर होने वाले हमले की मुजम्मत करता हूं। मैंने कहा तू मुजम्मत करता है, हम हुजूर के दीवाने, हम तेरे ऊपर करोड़ बार लानत भेजते हैं। तवज्जो, सुभान अल्लाह। बस बस ए नारा लग गया, साढ़े आने का मकसद पूरा हो गया। बस उन्हें क्या हुजूर तुसी सफर करना होंदा है टांगियां ते, उस दौर के अंदर ते दूर दराज जाना होंदा है तो हुजूर अपने नाल कोई बंदे भी दो चार रखो जेड़े मुहाफिज होवन। फरमाया मैं रखे तेनू नजर ही नहीं आते। उन्हें क्या कौन है तुहाडा मुहाफिज? फरमाया बगदाद वाले। नहीं बोलते मरन नाल टेंशन नहीं लेना, तुसी जे फोत भी हो गए ते पीर बैठे जनाजा भी पढ़ा छड़नगे। थोड़ा जा और जोर लाओ जरा। अच्छा उलटे काम सफर मैं करके आया हूं, थकावट आपके चेहरे पर है। हाँ आपने फरमाया तेनू नजर ही नहीं आते। उन्हें क्या हुजूर बंदे हालात ठीक नहीं है, तुसी कल्ले जांदे हो ते विच CID दे लोग होंदे ने, कोई तुहानू फड़ लैणगे। उन्हें डरान डरून दी कोशिश की थी, स्पेशल ब्रांच वाले हैं ये करेंगे वो करेंगे। आपने फरमाया मैं मेरी साइयां नाल पकी है। उन्हें कहा जी किवें? आपने फरमाया मैं पैगाम भेज छड़िया बगदाद शरीफ। ये वाबियों का अकीदा है कब्रों में कुछ नहीं होता। मैं क्या कब्रों च होंदा कुछ नहीं, सवालों के जवाब तेरे प्यो ने देना। साडा ये अकीदा है, साडे बाबा जी कह के गए 1000 साल बाद भी आके कोई मेरी कब्र ते नारा लाएगा तो मैं उन्होंने अंदरों कहांगा लब्बैक। अकीदा और रखो जड़ा मरण तो बाद मरण भी ना दवे। ऐ केड़ा अकीदा है? अज इत्थे ते कल ईरान, सारे ने टिल लाया, पूरी दुनिया दी एजेंसीज ने सलमान रुश्दी नू 15 चाकुओं ने अमीर हमजा दे नां दे मारे ते बाद विच उन्होंने क्या किसी तरह कह छड़ के मेरा ताल्लुक ईरान से है। और तुसी भी खबरों पढ़ी, उन्होंने सारे ने कहा जी इसका ताल्लुक ईरान के साथ है। उन्हें कहा नहीं नहीं ईरान के साथ किस तरह हो सकता है? उन्हें कहा तेनू नहीं पता। ये गाजी ने कहा, उसने कहा तानू की पता वे कि तुसी कहंदे मैं कह छड्डा मेरा ताल्लुक ईरान दे नाल है और मैं ईरान दे कहण ते मारिया। फरमाया तेनू पता होना चाहिए जिन्हां दियां मावां अबू बकर नू गालां कढदियां उन्हां दी औलाद कदी हुजूर दी इज्जत ते पैरा नहीं दे सकदी। फरमाया साडी मां मजलिस नहीं पढ़दी, साडी मां मिलाद पढ़दी है। चकवाल वाले तो अभी डर गए, अभी तो 5 मिनट हुए हैं। चलो एक में और तुहानू नाल ही फकी दे छड़दा फिर खैर हो जाएगी। बंदा ना असी ते कदी ये सोच के गए ही नहीं जी कि अगली बारी भी कोई बुलाएगा। ये साडे बाबे ने सानू पढ़ाया ही नहीं ना। बेगैरती ते गोशत नालों साग सरों दा चंगा। मैंने कहा जब मुहर्रम शरीफ का सूरज तुलू होता है तो तुम्हें मुंह की बवासीर होती है, तुम अबू बकर सिद्दीक और सैयद आशा और हजरत उमर को गालियां क्यों देते हो? कहते हैं ये हमारे मजहब में इबादत है, तबर्रा करना इबादत है। मैंने कहा सुनो फिर हम भी असी बेगैरत नहीं हाँ, असी गैरतमंद हाँ। मैंने कहा क्यों गालियां तबर्रा क्यों करते हो? कहते हैं इबादत है। मैं जुमला देने लगा हूं और मैं किसी के कंधों पर बंदूक नहीं चला रहा, मैं हुजूर दाता साहब और गौस पाक की और बाबा जी की निगाह से ये जुमला अर्ज करने लगा हूं। जिन्हें गल करनी है थे खलो के कर सकता है।
कुर्सी ते बैठे सन जी सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलूमार शरीफ वाले जिन्हें ते खिताबत नाज कर दी सी, खिताबत जिन्हें ते नाज कर दी। आप तकरीर करते किसी ने पर्ची बेच छड़ी। अच्छा, पर्ची बेचने वाले क्या होते हैं, आगे आगे पकड़ा, आगे पकड़ा, आगे, वो कहता आप ही पकड़ा, नहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं, आगे पकड़ा। वो पर्ची जानते जानते असी पर्चियां ले मौलवी कोई नहीं कि पर्ची वेख के जवाब दे, ये साडा नहीं, साडे उस्ताद ने सन पढ़ाया। वो पर्ची किधरे आ गई हजरत साहबजादा सैयद फैजुल हसन शाह साहब को, ओदे ते सवाल लिखिया सी, हमारा सवाल है जी आपने जवाब दे के जाना है कि ये बताएं कि हजरत फातिमा अफजल हैं या हजरत आयशा अफजल है। सवाल हो रहा है अली दे पुत्र को लो, वैसे मौला अली दा नाम लो करंट पैदा हो जाता है। आपने फरमाया किथे में खड़ा हो, सवाल तो किया हूं खलो के जवाब हूं खलोवे ना, खलोवे ना, सैयदा दे आगे किवें खलोवे। हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह साहब के साथ एक मौलवी मुनाजरा करने आ गया कि सवाल जवाब करूंगा, तो ये आपने फरमाया सामने बिठाया, सामने बिठा के तवज्जो पाई, उदा सारा इलम खो लिया, सलब कर लिया। तो आपने फरमाया पूछिए सवाल, वो कहे हुजूर मेरा इलम मैंने वापस कर छोड़ो। बा फरमाया बस इतनी सी गल। साहबजादा साहब ने हजरत पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब ने क्या खलो के सवाल करना, पर्ची बेच छड़ी, मैनू पता भी चले तू है कौन। ते उन्हें कपड़े चिट्टे पाए सन। आपने फरमाया कि सवाल तो तू काले वाला किया, कपड़े तो चिट्टे पाए। कहने लगे कपड़े का तो मसला ही कोई नहीं, दिल तो काला होना चाहिए, बस दिल काला है मेरा। फरमाया सुन जवाब, मैं डाडी तकरीर जानबूझ के कर रहे हैं, ये भी छानना फिरदा है, अपने केड़े ते बेगाने केड़े। हाँ, असी कोई पिस्टल नहीं रखा गड्डी, कुछ भी नहीं जी, बस वो पीर साहब ने पैगाम भेजा। पीर साहब ने फरमाया रो रो लिखिए, बगदाद शरीफ हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया रो रो लिखिए, चिट्ठिए दर्द भरिए, पता पुछी बगदाद दे वासियां दा, रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए, पता पुछी बगदाद दे वासियां दा, तेरे मुड कदीम दे बरदियां नू लोकी खौफ दसदे चपड़ासियां दा। हजरत ने फरमाया सुनो जवाब, जिथे भी बैठे हैं खलोते तो सकता नहीं सैयद के सामने। फरमाया जवाब सुन। फरमाया हजरत आयशा किसकी बेटी है? कहने लगा सहाबी की। फरमाया माशाअल्लाह। और फरमाया सैयदा ज़हरा मखदूमा कायनात, मलका तहारत, जद्दा सादात, उम्मुल हसनैन, ज़ौजे मुर्तज़ा, बिनते रसूलुल्लाह, रश के मलाइक, वो किसकी बेटी है? उसने कहा नबी की बेटी। फरमाया तेनू पता नहीं एक पासे नबी दी बेटी होवे ते एक पासे सहाबी दी बेटी होवे ते अफजल नबी दी बेटी होंदी है। उन्होंने कहा वाह 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 वाह, ए वाह वाह, मसला हल हो गया। आपने फरमाया ठहरिए ठहरिए, सब्र कीजिए, अभी तो आपको एक सुबह की खुराक दी है, अभी दोपहर की भी देने लगे हैं, अभी तो पहली डोज लगी है, दूसरी भी लगानी है। आपने फरमाया ए ते तुम पता चल गया? उन्हें क्या हाँ। फरमाया हुण दस सैयदा ज़हरा किसकी बीवी है? उसने कहा सहाबी की। और फरमाया सैयदा आयशा किसकी बीवी है? बस सुन्नी गल उदू समझते हैं जो खतीब निकल के जाता है, फिर कपड़े फाड़ दें। मिलना है जी मिलना है, गल सुनिया करो गौर नाल, कोई खुले दिल नाल गल सुनो। शेख बैठे हो हैं? हुजूर मैनू बाबा जी ने कोई नसीहत की थी, बाबा जी के साथी इत्थे तशरीफ फरमान, उन्होंने चेहरा वेख के असीं खिल बैठे हैं जी। बाबा जी ने मैनू फरमाया सूफी हुजूर दियां शाना घुट के नहीं बयान करनी, खुल के बयान करी, बस बात कर। की होएगा, ज्यादा तो ज्यादा कोई नहीं बुला, कोई गल नहीं। और फरमाया क़यामत वाले दिन तुम जानते हो जन्नत में कौन किसके साथ होगा? उसने कहा हाँ। उसने कहा जी। आपने फरमाया तुम्हें पता है कि नेक बीवी नेक शौहर के साथ होगी? उसने कहा हाँ। फरमाया तुम जानते नहीं हो सैयदा ज़हरा किसके साथ होंगी? उसने कहा मौला अली के साथ। और फरमाया सैयदा आयशा किसके साथ होंगी? भाई इतनी बात है। इन्होंने पता है कि मजलिसन जी तू गाला ना कड़ियां ते पैसे किने देना।
तो मैंने कहा, ये जुमला मैं खुद अर्ज करने लगा हूं अपनी जिम्मेदारी पर। मैंने कहा अगर तुम्हारे मजहब में सिद्दीक अकबर को तबर्रा कहना इबादत है तो मेरे मजहब में तुम्हें काफिर कहना इबादत। क्या ख्याल है मौलाना? ऐसा तो हल्की गाल नहीं ना होनी चाहिए कि वो गालियां देते हैं तो वो शर्माते नहीं, हमें कहते हैं हाथ थोला रखो। मैं कहा तू मरू है और बुज़दिल बंदे दा काम ही नहीं हुजूर दे नाल प्यार करना। की ख्याल है? हाँ तगड़े हो गए। और साडा मुंडा धरने टुर गया तो प्यो ने फोन करके गया, कहने लगा तू वापस क्यों नहीं आ रहा? जे तू मेरा पुत्र लगता है तो घर वापस आ जा। उन्हें कहा जे तू मेरा प्यो लगता है धरने च आ जा। उन्हें कह लो वाह बाबिया खुदा दी लखा सलाम अमीरुल मुजाहिदीन, लखा सलाम लखा सलाम हजरत अमीरुल मुजाहिदीन। उन्हें कहा जे तू मेरा प्यो लगता है घर चढ़ के धरने च आ जा। अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा। क्यामत तक जिदू भी वड्डे वड्डे कारनामे पेश किए जाएंगे किसी और दा ना नहीं आएगा, हुजूर दी बरकत दे नाल हुजूर दे गुलामां दा ना आएगा। अच्छा गल में जड़ी डाढ़ी छेड़ी है वो ऐ वे बंदे नू अपनी औकात ही रहना चाहिए। और साड़ी औकात की है? ऐ साड़ी औकात है बस। और वास्ता मिन्नत तरला या अल्लाह तेनू तेरे हबीब दी बेटी दा वास्ता है, मरण वेले सानू कलमा नसीब फरमा बस। ऐ साड़ी की हैसियत है जी। सैयद इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ओ इमाम कि जिन्हां दी पेशानी ते हुजूर बोसा देंदे न, ते इमाम शाफी ने सारी जिंदगी हुजूर दी बेटी दा नाम नहीं लिया कि जी आप नाम क्यों नहीं लेते? फरमाया मेरी जुबान इस काबिल है ही नहीं मैं हुजूर की बेटी का नाम ले लूं। आला हजरत ने नाम नहीं लिया। आला हजरत कहते हैं बस सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। असल बात यह है कि बे इजाजत इनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान ये इन्हां दा काम ही कोई राफजियां दा जी। आला हजरत को किसी ने पूछा राफजी कौन होता है? फरमाया जिदे दिल दे अंदर अमीर मुआविया दा बुग़्ज़ होवे और राफजी होता है। उसने कहा राफजी वो नहीं होता जो साहबी का दुश्मन हो? तो फरमाया अमीर मुआविया भी तो साहबी है। ये निखेड़ते हैं और निखेड़ते किनू हैं जेड़े कदी आपस में जुदा हो सकते ही नहीं। साहबा दी रिश्तेदारियां अहले बैत दे नाल ते अहले बैत दी रिश्तेदारियां साहबा दे नाल। सानी हुजूर क़यामत वाले दिन मजा आ जाना है। सानू ते डर ही कोई नहीं। डर उनको जिन्होंने हमले किए हैं खत्म नबूवत पे, डरे वो जिन्होंने आसिया को रिहा किया, डरे वो जिन्होंने नामूस रिसालत के कानून को काला कानून कहा। आपको किस बात का डर है? हम सूए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। काफिला सालार के साथ तभी जाओगे जब काफिला सालार के निजाम को पर्ची भी दी होगी, वरना कुड़ कुड़ किधरे ते अंडे किधरे, इंज नहीं होगा। कहते हैं अजीब एक कोरोना ते खत्म हो गया, नवा वायरस आया जी, तारीख लबैक बच्चों की जमात है। अंदाजा लाओ, कहते निके निके बाला नहीं जमात है, इन्हें क्या करना है? मैं कहते पता होना चाहिए। अबू जाल नु मारन वाली निके निके दो बच्चे सन, जिन्होंने अबू जाल नु लम्या पाया वो भी निके निके दो बच्चे सन। तैयारी करिए फिर। मजा क़यामत वाले दिन आना है जी। मेरी गाल खत्म होने लगी जी। मजा क़यामत वाले दिन आना है। आवाज आएगी या अहलल महशर नकिसू रूसकुम, ऐ महशर वालो अपनी गर्दनें झुका लो। ऐसे कर। ईमान वालों के लिए ये हुक्म नहीं होता। ईमान वालों के लिए क्या हुक्म? कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ईमान वालों के लिए हुक्म है बस अपनी निगाहों को झुकाओ। जैसे हम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे या नबी या नमाज में, ये ईमान वालों को हुक्म है। क़यामत वाले दिन ये हुक्म नहीं होएगा। क़यामत वाले दिन हुक्म होएगा अपनी गर्दना थल्ले कर, तोड़ा इंज करना। क्यों? मेरे महबूब की बेटी ने पुल सिरात से गुजरना है। ठीक है, रिवायत तुसी बचपन तो सुन दे हो, लेकिन आज हुजूर दाता साहब दे सदके एक नवी तुहानू गल दसदे हैं जनाब। अच्छा बस गर्दन ये निगाहें झुक गई, बात खत्म हो गई। लेकिन रब फरमा रहे नहीं नहीं, निगाह वो झुकाए जो ईमान वाला है। जेड़ा ईमान वाला है वो अपनी निगाहें थल्ले करे।
ते जेड़े वड्डे वड्डे बादशाह खलोते हैं, जेड़े कहंदे सन असी वड्डे वड्डे बादशाह मां, नमरूद भी है, कारून भी है, शद्दाद भी है, हामान भी, अबू लाहब भी है, वड्डे वड्डे सरदार ते वड्डे वड्डे हुक्मरान जेड़े अपने तो इलावा किसी को समझते कुछ नहीं सन। रब फरमाएगा तोड़ा थले करो। ईमान वाले अपनी नजरें झुकाएं और जो दूसरे हैं वो अपनी गर्दनें झुकाएं, क्योंकि मेरे हबीब की बेटी ने पुल सिरात से गुजरना है। और दूसरा ऑर्डर होगा, मेरे हबीब की बेटी ने जाना है ऊंटनी लेकर आओ सवारी। सैयदा ज़हरा ने 70,000 नूरी हूरों के जुर्मट में ऊंटनी पर जलवा फरमा होकर पुल सिरात उबूर करना है, पुल सिरात को क्रॉस करना है, तो ऊंटनी लेकर आओ। और इधर हुक्म हो गया अपनी निगाहें भी झुकाओ, अपने सर भी झुकाओ। उधर हुक्म हो गया ऊंटनी लेकर आओ। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह केड़ी ऊंटनी किथों लेके आइए? रब फरमाएगा वो ऊंटनी लेकर आओ जो हिजरत की रात यारे गार ने मेरे हबीब को पेश फरमाई थी, वो लेकर आओ यहां पर, लेकर आओ यहां। लो जी, सिद्दीक अकबर की ऊंटनी आ गई, पेश की जाएगी। सवारी अबू बकर की है और कबूल कर रही है सैयदा ज़हरा। एक मौलवी कहता है, मैं तकरीर सुन के कहता है, ये बात सुन के मुझे दर्द कुलांज हो गया। मैं क्या क्यों? कहता है हशर में ऊंटनी कैसे आएगी? मैंने कहा तुम कैसे जाओगे? तुम कैसे जाओगे? कहता वो अल्लाह की कुदरत है। मैं कहता तेरे वास्ते कुदरत चल सकती है तो उधर तो है, होते कहां खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हवाला दे। मैं कहा देंगे तेनों, सबर कर, कच्चियां गल्लां करन दे आदी नहीं। वाह, खसम डाढ़ा होवे तां ही बंदा गल डाढ़ी करदा है ना। ए उदू सारे इंज कर रहे होंगे, वो असी तो सारी दुनिया च भी नहीं खेड़ते रहे ते इत्थे भी इकट्ठे। साड़ी हैसियत की आला हज़रत ने फरमाया, तुसी अपनी एक ये जो मैं बात करना चाहता था, मैनू इस गल करन तो बाद यहाँ बड़े बड़े मंजे हुए तगड़े लोग बैठे हैं उम्र के लिहाज से, मैं खाने खुदा के अंदर बैठ के गल कर रहे हैं, मैनू हसरत नहीं इस तो बाद तकरीर करन दी, एक तकरीर करन दी भी हसरत नहीं। ए गल अगर समझ आ जाए किसी बंदे नू, आला हज़रत ने जड़ी गल की थी एक शेर दे अंदर, शेर आला हज़रत जी, उनके हर नामो निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर नामो निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्तो हालत पे लाखों सलाम। ऐस शेर दा मतलब के वे मौदूदी जदी कबर दा भी लोगों को नहीं पता किथे वे, उन्हें एक गल की थी पाकिस्तान बनन तो पहले। उन्हें क्या कि नबी की दो ऐसे उस्ताद साहब फरमाते थे, मौदूदी के कलम से या मौदूदी खुद बचा है या अल्लाह की जात बची है, बाकी इसने हर जात को तकलीफ ही पहुंचाई है। जिसको कहते हैं सैयद अबुल आला मौदूदी, वो उन्हें गल की थी, खाच मारी गल तो नहीं की थी, खाच मारी। उन्हें क्या कि नबी की दो हैसियतें हैं, एक हैसियत 40 साल से पहले वाली है और एक 40 साल से बाद वाली है। तो जब वो 40 साल से पहले वाली हैसियत के साथ बात करेंगे तो असी उन्हें दी हर गल साढ़े वास्ते मनना जरूरी नहीं, क्योंकि वो उस वक़्त मुहम्मद बिन अब्दुल्ला होने की हैसियत से बात कर रहे हैं। लेकिन जड़ियां गल्लां 40 साल तो बाद ही कीतियां, वो चूंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होने की हैसियत नाल कीतियां, लिहाजा वो मन्नांगे। लेकिन 40 साल तो पहले उन्हें गल्लां साढ़े ते मनना जरूरी कोई नहीं। हालांकि शक्के सदर 2 साल की उम्र में हुआ, बादल ने साया 11 साल की उम्र में किया, वो गल्लां किने मननियां? वो कहंदे नहीं बस वो पहलियां मनना जरूरी नहीं, 40 साल तो बाद ये गल आला हजरत नू पता चल गई। आला हजरत पहले दिन, लेकिन आला हजरत नू पता सी इंज दे भी कीड़े आने जिन्हां ने हुजूर नू ही तकसीम करना है हैसियतों में। ते आपने कोई तकरीबन 70-80 साल पहले जवाब दे छड़िया। तवज्जो नाल, जिस बंदे दी तबीयत खराब हो जाए शाह साहब दे हाथ आके कलमा दोबारा पढ़े। गल इतनी वड्डी मैं करन लग्या, मेरी गल नहीं, गल रसूलुल्लाह दी है। सिर्फ ये एक पर्दा है, ये मैंने अपनी आंखों के आगे रख लूं ना इस तरह, तो अब मुझे आप लोगों के चेहरे नजर नहीं आएंगे। आप अगर इसको यूं करके रख लो अब तो बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा, क्योंकि आंखों के आगे पर्दा आ गया। अल्लाह ने अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा तो 70,000 पर्दों में छुपा कर भेजा है।
फरमाया ये गैरत का तकाजा होता है, मुहिब चाहता है मेरे महबूब को मेरे अलावा कोई और ना देखे। रब भी फरमाता है मेरे यार नु मेरे तो अलावा कोई और ना देखे। अल्लाह ने हुजूर की शान छुपा छुपा कर फरमाया, अगर हुजूर की शान जाहिर हो जाती तो जिस हड्डी पर हुजूर का नाम लिया जाता उस हड्डी ने भी चलना शुरू कर देना था। लेकिन कदर नबीदा की जानन ने दुनियादार, दुनियादार कमीने। ये भी मैं तुम दस छड़ा, दुनियादार कमीना कौन है? सारे नालों वड्डा कमीना नूरुल्लाह कादरी, सारे नालों वड्डा, जिन्हें तहरीक लब्बैक दे नाल मुआहदा करके तो सुबह कहता है केड़ा मुआहदा केड़ा? ए दुनियादार ने, मैंने कहा दस्तार के हर, लोग कहते हैं पगड़ी भी पाई है, मैं क्या फिर तो सिखा ने भी बनी है। मैंने कहा दस्तार के हर पेज की तहकीक लाजिम है, यहां हर साहिब दस्तार रजवी तो नहीं ना होता। और यजीद ने भी पगड़ी बांधी हुई थी, शिमर ने 15 हज किते सन। यजीद कमीना तरावियां भी पढ़ांदा सी। इब्ने जियाद ने 15 हज किते सन, पगड़ियां पाइयां सन, दाड़ियां रखियां सन, नमाजा पढ़ते सन, जुमे पढ़ाते सन। ते सदियां बाद सैयदजादा नजर आ जाए, असी अज तक उहदे कोलों शजरा नहीं पुछया, ते ना पुछण दी किसी नूं जुर्रत होई ते ना पुछना चाहिए है। एक ने पुछ लिया सी, एक अमीर आदमी सी, उहदे कोल सैयद बादशाह टुर गए कि मेरे घर दे हालात ठीक नहीं हैं ते कुछ तुसी मैं लोगों के सामने हाथ, उन्हें क्या शजरा लैके आओ पहले कि तुसी हो भी हो या नहीं। वो कहने लगे चल मैं तेन दुआ ही दे सकता, शजरा तो मेरे कोल नहीं है। और रात को सुता तो उन्हें देखा सारी सारी उम्मत जन्नती जा रही है, ये भी जान लगा। दरवाजे ते पहुंचा, फरिश्ते ने रोक लिया। उन्हें क्या मैनू क्यों रोक लिया? उन्हें कहा तू कौन है? उन्हें क्या मैं हुजूर तो उम्मती हूं। उन्होंने क्या पहले शजरा लैके आ। और आला हजरत रदी अल्लाह ताला नु जब 11वीं शरीफ का लंगर तकसीम करते थे, सैयदजादों को 2 लड्डू देते थे, बाकी सबको एक एक देते थे। तो एक मौलवी कहने लगा कि इनको 2 देते हैं, ये निके निके हैं, तो मैं इतना बड़ा हूं, मैं दरस निजामी भी की थी, मां तुसा एक दिता। आपने फरमाया तेरे शजरे ने अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना है? उसने कहा नहीं है। फरमाया चुक लड्डू तो निकल जाए थे बाहर। लोग कहते हैं सुन्नी आले बैत से प्यार नहीं करते, जिस तरह का इमाम अहमद रजा ने दसिया कोई काला जम के भी नहीं कर सकता ना। बस ये गल होनी चाहिए। सानू पता नहीं है, अपने 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 घर के अंदर मझ दूध देंदी होवे ते बंदा दूसरे पिंडों जाके लस्सी मंगदे बड़ा भैड़ा लगता। इसलिए तो आला हज़रत ने लिखा है कि सबील का पानी पीना हराम है। इसलिए तो आला हज़रत ने लिखा, फरमाया जो सिद्दीक़ अकबर को गालियां देते हैं तुम उनके घर से जाकर रूह अफ़ज़ा के गिलास के लिए तुम अपना अकीदा बेचो। हज़रत मियाँ मीर बाला पीर रोशन ज़मीर लाहौर वाले तशरीफ फरमाते तो एक जाकिर आया, सामने से गुजरा तो बड़ा चौड़ा होके थे, कहे मेरे मुकाबले में है कोई तो आया। आपने फरमाया तेनू की होया? उन्हें क्या मैं ईरान से आया हूं और मैं आज सुन्नियों से मुनाजरा करने आया हूं और मैं मोमिन हूं। आपने फरमाया उलमा नू के तकलीफ देनी है, फकीर हाजिर है, फकीर हाजिर है। उन्हें क्या तुसी सूफी हो तुसी की करोगे? फरमाया तेनू खड़का के ना रखा तो फिर आखी। आपने फरमाया की गल है? उन्हें क्या जी मैं एक शान बयान करनी इमाम हुसैन दी, फिर एक तुसी करना। फरमाया ठीक है। आप मिंबर तो थले उतर के फरमाया उत्ते बैठ के करो, असी वसी ज़र्फ लोग। उन्हें क्या नहीं, उन्हें कहा मेरा दिल बदल गया, मैंने इमाम हुसैन की शान नहीं बयान करनी, मैंने करबला की बयान करनी। फरमाया हाजिर मैं करबला से होकर आया हूँ, मैं खुद गया हूँ मैं करबला। हर साल मुझे मालिक वहाँ टुकड़े भी देते हैं अपने, तो इसलिए हम अली जो है वो छल्ले पहन कर नहीं करते, नापाक होकर नहीं करते, सिर्फ 2 रातें नहीं करते। साड़ी नमाज नहीं पूरी होंगी जिस तक नबी पाक दी आलत सलाम ना बेच छड़ी। उलमा के साथ जुड़े, उलमा नाल जुड़ जाओ, तुसी ठीक हो जाओ। आपने फरमाया करो बयान। उसने कहा हुसैन तो हुसैन है, करबला की ये शान है कि जेड़ा बंदा क्यामत तक करबला दे अंदर मर जाएगा उन्हें इमाम हुसैन दे सज्जे खब्बे 40 किलोमीटर दे अंदर दफनाया जाएगा तो क्यामत वाले दिन उथों नहीं उठेगा। आपने फरमाया किथों उठेगा? उन्हें कहा जन्नत ही चो। मैं सुभान अल्लाह।
उन्हें क्या जेड़ा बंदा इमाम हुसैन दे मजार ते सज्जे खब्बे 40 किलोमीटर दे अंदर दफन होएगा क़यामत वाले दिन जन्नत ही उठेगा। आपने फरमाया बस। उन्हें क्या बस? फरमाया उन साढ़े को सुन। आपने फरमाया इमाम हुसैन दा तारुफ करवा, किसके बेटे हैं? कहने लगा कि वो मौला अली के बेटे हैं। आपने फरमाया वालदा का नाम बताओ। उसने कहा सैयदा पाक। आपने फरमाया नानी जान का नाम बताओ। उसने कहा सैयदा खदीजतुल कुबरा। आपने फरमाया नाना जान का नाम बताओ। उसने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया फिर तो तुम्हें मसला जल्दी समझ आ जाएगा। कहने लगा किवें? फरमाया हुसैन नवासे हैं, तो जो नवासे के साथ मोहब्बत करे और उसके मजार के दाएं बाएं 40 मील के अंदर दफन हो तो वो क़यामत वाले दिन जन्नत से उठेगा। तो जिस अबू बकर को नाना जान ने अपने पहलू में सुलाया हुआ है वो कहां से उठेगा? बात खत्म होते हैं जी। गल करना अदियां क्यों कर दें, पूरियां करना। फरमाया नवासे की ये शान है। तो फिर जिस नाना ने सिद्दीक और उमर को अपने साथ, अच्छा वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सिद्दीक अकबर का मजार तो सामने भी बन सकता था बकी शरीफ में, लेकिन अपने साथ इसलिए सुलाया ताकि पता चल जाए यहाँ तबर्राइयों का तबर्रा नहीं आता, यहाँ बरेलवियों का दुरूदो सलाम आता है। बस तबर्रे नहीं जा सकते, वहां पे पाबंदी है। क्यों? हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू गारे सौर दे अंदर मूजी नु नहीं आन दिता, असी बाबू सलाम दे अंदर नहीं आन देंगे। तो मौदूदी ने कहा जी दो हैसियतें हुजूर की, जब वो ऐलान नबूवत से पहले वाली हैसियत से बात करेंगे तो हर बात मानना जरूरी नहीं, और ऐलान नबूवत के बाद वाली हर बात मानेंगे। आला हज़रत ने फरमाया नहीं। फरमाया अच्छा हुजूर रांझा राजी करना कोई सौखा काम है? रांझा राजी करना कोई सौखा काम है? पूछो जाके बुल्ले शाह नू रांझा किवें राजी होंदा है। पूछो जाके सुल्तानुल आरिफीन नू आशिक होवे इश्क कमावे हिल रखी वांग पहाड़ा हो। रांझा इतनी रांझा किवें राजी होंदा? 72 कुर्बान कीते फिर क्या या अल्लाह हुन दस ना राजी है या नहीं? आवाज आई असी ते राजी राजी हां। हुन रांझा नहीं, रांझा राजी करना बड़ा औखा है। आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा कि हज़रत मजनू अलैहि रहमा, ये जो लैला मजनू है ये हज़रत मजनू है, ये अल्लाह के वली थे। इमाम हसन से इनकी मुलाकात हुई है। शोहरत ये हो गई कि मजनू के पीछे, बाद में अल्लाह ने इन्हें इश्क़ हकीकी नसीब फरमा दिया। तो ये बैठे हुए तो एक कुत्ते को चूम रहे थे, बोसे दे रहे थे, तो पास से एक मुफ्ती साहब गुजरे, कहने लगे ये नापाक है, आप इसको चूम रहे हैं। फरमाया तेनू पता ही नहीं, तेन नहीं पता, ये साडे रांझे ओ साडी जिहड़ी लैला है ना, साडा महबूब है, ये ओदी गली दा कुत्ता है, मैनू तां चंगा लगदा है बस। तो फिर इस तो बाद आला हज़रत ने गल लिखी, फरमाया ये तो मजनू ये दुनिया की मोहब्बत में अपनी महबूबा अपनी लैला की गली से गुजरने वाले कुत्ते को चूम रहा है। फरमाया क्या शान होगी उस जिगर पारे की जिसने हुजूर के कंधों पर सवारी की है। तुम क्या जानो सुन्नी उस हुसैन से कितना प्यार करते होंगे। ए आला रज़विया दे अंदर गल लिखी, लो जी गल खत्म। आपने फरमाया बेगैरता इंदियां गल्लां नहीं करनियां कि नबी की दो हैसियतें ये है तो ये है। फरमाया हुजूर की यही हैसियत है कि हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। फिर जड़ी गल की थी जनाब, हाय हाय हाय, कदी कदी एडवांस भी बोल लेना चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले, वाह लखा सलाम इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी। मैनू कहते जी तुसी ठीक है ये आले सुन्नत व जमात हनफी हैं, लेकिन आप लोग अपने नाम के साथ बरेलवी क्यों लिखते हैं? हनफी हैं बस, ठीक है बात खत्म है, सुन्नी हनफी हैं, आप लोग अपने नाम के साथ बरेलवी क्यों लिखते हैं? मैंने कहा तुम्हें दूंगा जवाब और याद रखोगे। कहते हैं क्या जवाब है? मैंने कहा अपने नाम के साथ बरेलवी इसलिए लिखते हैं कि ये दुनिया में मुता के जरिए नहीं आए, निकाह के जरिए आए हुए हैं। बाद में इसकी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। सीना ठोक बजा के कहते हैं साडी मां गौस पाक दी मलंगनी है, असी बाबा फरीद दे नौकर हैं जनाब। आला हज़रत ने फिर जी गल की थी, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं तू ते सहाबा ते आले बैत दियां गल्लां करते हैं और ये कहता है कि यूं नहीं मानेंगे तो यूं नहीं। फरमाया जितने लम्हे हमारे आका मौला चल कर, किसी का चलना हुजूर जैसा नहीं, हाँ किसी का इशारा हुजूर जैसा नहीं।
फरमाया जितने लम्हे हुजूर अपने घर से चलकर बैतुल खला में तशरीफ ले गए। किथे? बैतुल खला का मतलब पता है ना? कज़ाए हाजत के लिए। किसके लिए? रफ़े हाजत के लिए। फरमाया जितने लम्हे आका इस्लाम अपने घर से चलकर कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ लेकर गए और जितने लम्हे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर जलवा फरमा रहे, जितने लम्हे हुजूर वहां पर बैठे रहे और जितने लम्हों में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रफ़े हाजत फरमाई, अपने पेट मुबारक का फैज जमीन का सुपुर्द किया। फरमा अहमद रजा ये कहता है जितने लम्हे, ये काबिल गौर बात है, काबिल गौर, क़यामत वाले दिन ना कहना कि सानू किसी ने दसिया नहीं सी। फरमाया जितने लम्हे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बौल मुबारक फरमाया, कज़ाए हाजत मुबारक फरमाई। फरमाया अहमद रजा ये कहता है कि जितने लम्हे नबी पाक अपने मुबारक लम्हात के जरिए बैतुल खला में तशरीफ फरमा हुए, इमाम अहमद रजा ये कहता है कि एक एक लम्हे पर लाखों मर्तबा दुरूद भी हो, लाखों मर्तबा सलाम भी हो। ये है इमाम अहमद रजा। और फिर उम्मत का इमाम बुल्कीनी बोल पड़े, कहने लगे लौ वजदतु शैअन मिन बौली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अकलतुहु व शरिबतुहु। फरमाया मुझे हुजूर के पेट से निकलने वाले मुबारक मामलात का एक कतरा भी नसीब हो जाए तो मैं उसको निगल जाऊंगा और उसको पी भी जाऊंगा। इसलिए तो फरमाया कि हुजूर का पेशाब मुबारक पाक है, जिसका अकीदा नहीं है वो यहां से निकल जाए। सरेआम कहता हूं, खड़ा होकर निकल जाए कि मेरा ये अकीदा नहीं है, उसका हमारी बात कैसे समझ आए? कहते हैं जी आपको पता नहीं वो बशर है। मैंने कहा कमीनिया तेनू बशर नजर आंदा है, साडे कोलों पूछना, सानू 1,24,000 नबियों दे अगे खलो के नमाज पढ़ांदा नजर आ रहा है। कहते हैं सारे बशर एक जैसे होते हैं। मैंने कहा अबू जाल तुम्हारे जैसा है, अबू लाब तुम्हारे जैसा है, उतबा तुम्हारे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा उसके भी तो 2 हाथ हैं, उसकी भी तो 2 आंखें। कहता नहीं एक फर्क है। मैंने कहा बताओ? कहते फर्क ये है कि हम कलमा पढ़ते, उसने कलमा नहीं पढ़ा। मैं क्या एक फर्क होवे, तू ते अबू जाल एक जैसे नहीं हो सकते। इधर कलमे का फर्क है और इधर तो नबूवत का फर्क है, इधर तो नबूवत का फर्क है। नहीं भाई होते हैं, नबी भाई की तरह है। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है भाई की बीवी भाभी होती है, और कुरान तो कहता है ईमान वालों, मेरे महबूब की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं। बस इत्थे तक रहो। जितने लम्हे फरमाया वाशरूम में गुजारे बैतुल खला में, हर लम्हे पर हुन सुनो आला ज़द शेर, उनके हर नामो निस्बत पे नामी, ये निस्बत ये है उनके हर नाम और निस्बत पे। क़यामत वाले दिन हुक्म होएगा मुहम्मद जन्नत में चले जाएं, और जिस दा नाम मुहम्मद होएगा जन्नत ही जा रहा होएगा। रब फरमाएगा रुको मैं ते अपने मुहम्मद नु किया सी, लेकिन फरमाएगा नहीं अब जाओ बस तुम्हारा नाम मेरे हबीब के नाम से मिलता जुलता है, तुम्हें भी मैंने जन्नत दे दी। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी का मतलब होता है बढ़ने वाला। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त तो फरमाया हुजूर ऐसे बैठे तो सलाम, हुजूर ऐसे सोएं तो सलाम, हुजूर कज़ाए हाजत के लिए जाएं तो सलाम, गुस्ल मुबारक फरमाएं तो सलाम, मिसवाक मुबारक फरमाएं तो सलाम, याफूर पर बैठें तो सलाम, सिद्दीक़ अकबर के सीने, सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर बैठें तो सलाम, मौला अली की गोद में हुजूर सर रखें तो सलाम। अजीत सलाम ही सलाम पेश करना है। बस अल्लाह ताला हमें बेअदबी से ख्वाब में भी महफूज फरमाए। लौ वजदतु शैअन मिन बौल रसूलिल्लाह, इमाम बुल्कीनी ने लिखा है, फरमाया अगर मैनू हुजूर दे पेशाब मुबारक दा कोई हिस्सा मुबारक मिल जाए तो मैं तेनू खा जावांगा। अच्छा कैसे? वेखो तो सही ना, तेरी नस्ले पाक में है, तू है एने नूर के उन्हें
ऐने नूर के होना है, आयने नूर। तू है ऐने नूर का मैं तर्जमा कर दूं जी, मैंने कुट चढ़े थे। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। 63 साल में आका इस्लाम ने सिर्फ 63 किलो अनाज इस्तेमाल फरमाया बस। और इमाम सुबकी से कोई कहने लगा जी आप कहते हैं पेशाब मुबारक पाक है, कैसे पाक है? फरमाया, उसने कहा दलील दो। फरमाया दलील कुरान से है। कैसे? फरमाया शहद की मक्खी यूं निकाले, नहीं यूं निकाले तो उल्टी, और दूसरी तरफ से निकाले तो फुजला, सारे इस तरह। तो ये अटकना तो वैसे भी शायद खालिस होना है, उन वक्त ही चला गया जनाब। उस आपने फरमाया शहद की मक्खी मुख्तलिफ फूलों फलों से रस चूस कर आती है, मुंह से तो वो नहीं निकालेगी ना, क्योंकि उधर से तो थूक निकलता है या उल्टी हो जाएगी। फरमाया दूसरी तरफ से निकालती है तो फुजला बनता है। शहद पाक है या ना पाक? कहने लगा पाक है। फरमाया उसमें शिफा भी है? कहने लगा शिफा भी है। फरमाया मक्खी दा फुजला मनन वास्ते तैयार है ते जिन्हां दे सदके रब ने कुल जहान बनाए। बात ही खत्म। सुभान अल्लाह। एदा मतलब है वे गल समझण वास्ते सामने बहना भी कोई जरूरी नहीं, कोई खब्बे भी बैठा होवे। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। और ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां वानी। कभी आवारा हो बेखानमा इश्क, कभी शाहे शाह नो शेरवा इश्क, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश, और कभी उरियानो बेतेगो सिना इश्क। कभी सरमाया मेहराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मार्का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।